60,000 के लिए CTPT हमारा फैट कंट्रोल पैनल में कम्पैक्ट लगा रहता है, और इसके लिए हम 33,000 के लिए हम यार्ड में CTPT लगाते हैं। यहाँ हमारा CT लगा है, PT नहीं लगा। ब्रेकर क्या करता है, ब्रेकर भी हमको वही करता है, रीडिंग लेता है, सर्किट को ब्रेक करता है। किस कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में, जब हमारा कोई फॉल्ट आया, करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई या वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हुई, तो ये CT पहले जो इनकमिंग आती है तो बस बार पे मतलब स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर वो आइसोलेटर लगा होता है, सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, यही सब होता है। सबसे पहले जो प्रैक्टिस आती है, पहले लाइन आइसोलेटर पे आती है, उसके बाद बस बार पे जाएगी। उससे पहले हमारा एक एलए लगा होता है जो यहाँ नहीं लगा हुआ, ये लाइन आइसोलेटर है हमारा, इसके पहले लगा होना चाहिए लेकिन लगा नहीं। ये हमारा बस बार है, इसमें दो शाखा है, एक 10 MV ट्रांसफार्मर लगती है, एक 5 MV ट्रांसफार्मर। वो हमारा लाइन आइसोलेटर के बाद पोस्ट इंसुलेटर लगा है, ये लगा जो होना चाहिए वहाँ, लेकिन ये यहाँ। काम क्या है, ग्राउंड को देता है। सर अब हमारा एलए होना चाहिए वहाँ, लेकिन हमने यहाँ लगवा दिया। इसके बाद पोस्ट इंसुलेटर, ये हमारा आइसोलेटर, इसको बस साइड आइसोलेटर कहेंगे, ठीक है। मेन वो है। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर खोलने के लिए है। इसके बाद सीटी लगा है, नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है, स्ट्रक्चर भी नहीं है हमारे पास, खराब भी हो गया, तो ये सीटी लगा। उसके बाद सर्किट ब्रेकर, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। पहले हम लोग आयरन सर्किट ब्रेकर लगाते थे, लेकिन उसमें आग लगने की, ब्लास्ट होने की ज़्यादा फॉल्ट आ रही थी, इसलिए अब हम जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर पे गया, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए हमारा कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में वो लगा है, होल जल्ले। ट्रांसफार्मर की अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डेल्टा अर्थिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास फुल टाइप अर्थिंग है, डेल्टा नहीं। एक बॉडी अर्थिंग होती है और एक न्यूट्रल की अर्थिंग होती है, दो अर्थिंग। सीटी क्या करता है, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट होता है रिले के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिले लगे होते हैं। आप मैकेनिकल थे, अब इलेक्ट्रॉनिक्स लग गए, उसको ऑपरेट कराने के लिए, उसको सिग्नल देने के लिए, सिस्टम का फॉल्ट पकड़ने के लिए सीटी हमारा करंट मेजर करता है, उसको कन्वर्ट करता है लो करंट में। इंसुलेटर लगा, फिर ये हमारा आइसोलेटर लगा, बस साइड इसको कहेंगे, उसको कहेंगे लाइन साइड, ठीक है। बस से ये हमारा ऊपर जो लगा है, ये बस साइड ऊपर क्या बस एक, इससे हम सफाई निकालते हैं, बस से क्या करते हैं, सफाई निकालते हैं। आइसोलेटर है, ये हमारा सर्किट सीटी है, इसके बाद सर्किट ब्रेकर, इसके बाद भी कुछ लगा होना चाहिए।
हुआ ऊपर से आप देखेंगे आइसोलेटर का, ब्रेकर का, फिर ट्रांसफार्मर का। इसमें रिले लगा हुआ है, वहाँ से सिग्नल आएगा उस रिले में, रिले सेंस करेगा और पढ़ेगा डाटा को कि क्या स्थिति है, हमारी वोल्टेज 33 है और करंट कितना एम्पियर, उस हिसाब से रिले ऑपरेट होता है। वो सिग्नल देगा यहाँ से ब्रेकर को, वहाँ जो बॉक्स जैसे लगा था ब्रेकर, वो ब्रेकर ऑपरेट होता है इसके सिग्नल से। तो पूरा माइंड जो होता है प्रोटेक्शन सिस्टम का, वो कंट्रोल पैनल और रिले होता है। रिले को प्रोटेक्शन का माइंड कहते हैं। आप लोग प्रोटेक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं। स्विच गियर ही है प्रोटेक्शन सिस्टम फाइनल ईयर अभी रिले के बारे में आप रिले वगैरह कई टाइप के होते हैं। यहाँ अधिकतर हमारा डिफरेंशियल रिले लगा होता है, जो दो करंट का डिफरेंस पड़ता है। अब मान लीजिए हम किसी से 10 रुपया लिए, हम उसको 10 रुपया दे दें तो हिसाब बराबर हुआ, कोई मामला होगा? कोई मामला नहीं होगा। लेकिन किसी से हमने 100 रुपया लिया, उसको हम 1000 रुपया दे रहे हैं, वो तो घबरा जाएगा, भैया आपको 1000 का मिल रहा है, वो तो समझेगा ना कि काहे हमको 1000 मिला। तो वो डिफरेंस पड़ता है, डिफरेंशियल रिले लगा होता है अक्सर करके। उसके बाद ये वहाँ का प्रोटेक्शन हो गया। ट्रांसफार्मर से आउटगोइंग हमारा निकला है, 2 आउटगोइंग आता है, 2 ट्रांसफार्मर यहाँ लगा, 2 आउटगोइंग आएगा, एक वहाँ का आउटगोइंग होगा, यहाँ का इनकमिंग होगा, इनकमिंग फर्स्ट और इनकमिंग सेकंड लगा। यहाँ से हम इसको 11,000 लेके और फिर इसके प्रोटेक्शन में इसमें भी सब पैनल में रिले लगा होगा। ये हमारा रिले, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारा मैकेनिकल रिले जो इस समय खराब पड़ा हुआ, ये हमारा नहीं चल रहा, ये सब स्टेशन नहीं, मैकेनिकल रिले खराब। तो अब जहाँ तक लगते हैं सब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स ही रिले लगते हैं, यहीं से हम सेटिंग करते हैं। हम फॉल्ट करंट यहीं से सेट करेंगे, ऑपरेटिंग करंट यहीं से सेट करेंगे, हम ओवरलोड करंट यहीं सेट करेंगे। हमारा फीडर है, हमारे फीडर पे मैक्सिमम टाइम पे डीजल कंडक्टर होता है, डीजल कंडक्टर की कैपेसिटी 130 एम्पियर। अभी उस पर अगर 200 एम्पियर चलने लगे तो क्या होगा, केबल वायर गल के गिरने लगेंगे। तो हम रिले में सेट करते हैं कि हमारा ओवर करंट रिले CT/PT रेशियो के अनुसार, मान लीजिए हमने यहाँ CT रेशियो लिखा है, ये लिखा है 300/150/5 यानी कि